अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर देश में ही नहीं पूरे विश्व में क्रिसमस पर्व अनेकता में एकता की धूम मची हुई है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के वेस्लेन मेथोडिस्ट चर्च कैंट से, जहां पर बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस का पर्व मनाया गया। इसी शुभ अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मनाई। माननगर उपाध्यक्ष पास्टर जयकरण सिंह अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा, जहां पर हम आपको बता दें इस मौके पर अतिथि के रूप में पहुंचे सरदार परविंदर सिंह, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग के। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां पर आए हुए सभी कार्यक्रम में मेहमानों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की है। वहीं पर दिया गया अनेकता में एकता का संदेश और सभी को क्रिसमस पर्व की बधाई। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। रिश्तेदारों में रखी है, मसीह के लिए, मसीह के लिए आप बड़े दूर से आज हम इन जोशियों को देखेंगे। ये जोशी, ये मजूसी, ये वाइस मैन इंग्लिश में कहा गया, समझदार वाइस मैन, ये मसीह को ढूंढते हुए क्यों आए? तो बड़ी दूर से ये आए थे प्रभु यीशु मसीह को दरबार करने के लिए, केवल एक तारे पर भरोसा रखकर, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखकर, एक तारे को देख करके ये जोशी, ये मजूसी एक लंबा सफर तय करते हुए आए थे। अजीजों, मेरे और आपकी क्रिश्चियन लाइफ में, मेरे और आपके बिलीवर लाइफ में क्या रखा है? हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? प्रतिदिन क्या क्रिसमस मेरे और आपके लिए प्रतिदिन का त्योहार नहीं है? क्या क्रिसमस मेरे और आपके लिए केवल 25 तारीख तक ही है? उसके बाद वो सिविक भी आकर खत्म हो जाएगा, अभी दोपहर हो जाएगी, उसके बाद शाम हो जाएगी, हम सब अपने अपने घरों में होंगे, अगले दिन 26 तारीख हो जाएगी, क्रिसमस ओवर। नहीं, क्या फायदा है क्रिसमस मनाने? लिखा है सराय में जगह नहीं थी, आज मसीहों के दिल में भी जगह नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। यदि होती तो आज उनके दिलों में वो चर्बी लगी होती जो चर्बी बैतलहम में लगी। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो लिखा है यहूदियों का राजा के बारे में, किसी बादशाह के, किसी राजा के डबल बेड के गद्दे पर प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। जैसे एक राजा लोग पैदा होते हैं, 10 लोग, 10 नौकर के आसपास नहीं थे, लेकिन जहां पर गाय बनती है, जहां पर बछड़े बनते हैं, जहां पर भेड़ें बनती हैं, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। क्योंकि लिखा हुआ है सराय में जगह नहीं। लोगों ने अपने घरों को, दरवाजों को नहीं खोला कि यीशु मसीह वहां पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ। जो उसका बिस्तर था, जब नया बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, उसको बड़ा मुलायम बिस्तर दिया जाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए तो वो भी नहीं, वो चरनी में पैदा हुआ, भूसे के अंदर, जहां भूसा जिसके अंदर गाय लोग खाना खाते हैं, उसके अंदर वो पैदा हुआ। अनकंफर्टेबल बेड था, आरामदायक नहीं था, कि फिर भी सिचुएशन में उसकी मां ने उसे जन्म दिया और उसके बाद यीशु मसीह को चरनी में रख दिया। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। विभिन्नताओं में एकता, या ये देश है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं एक साथ। आज चर्च है जहाँ पर वेस्लेन मेथोडिस्ट चर्च में, जहाँ प्रभु यीशु का जन्मदिन भी सेलिब्रेट हो रहा है। वही अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी सेलिब्रेट, शहीदी दिवस है। और मुख्य अतिथि के रूप में सर आप आए हुए हैं। आपसे बहुत कुछ सुना और जाना, सबसे खूबसूरत लगा कि जहाँ आपने शहीदी दिवस भी चल रहा है, लेकिन आप किसी खुशी में भी आए हो। एक गम के साथ खुशियों को सेलिब्रेट करना भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ है, लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा बात करते हुए सबसे याद करते प्रभु यीशु को, फिर बात करते सर। देखिए, प्रभु यीशु का आज पावन जन्मदिन है। क्रिश्चियन समाज ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में जितनी सेवाएं दी हैं, और भी प्रत्येक क्षेत्र में, वो ऐसी पावन दिवस पर मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया। मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की समस्त क्रिश्चियन समाज को अपने हृदय से बधाई देता हूँ और विनती करता हूँ कि हम लोग इसको सिर्फ सिंबॉलिक ना रखें, प्रभु यीशु की बताई हुई शिक्षाओं पे अमल करने का भी प्रयास करें, ताकि जब अगले वर्ष हम जन्मदिन मनाएं तो हमारे अंदर एक खुशी हो कि हमने, हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह की किसी एक शिक्षा पे अमल करने का प्रयास किया। इससे आदर्श समाज की स्थापना भी होगी और हमारा भारत भी अक्षुण्ण और सशक्त बनेगा। इसके साथ साथ आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। मैं
उनको मैंने करीब से देखने का, मुझे लखनऊ का वर्कर होने के नाते अवसर प्राप्त हुआ है। खूबसूरत था सर, आप लोगों ने करीब से देखा है और जितना हमने उनको जाना है, समझा है कि उनसे कोई तर्क नहीं कर सकता था। उनका आप वो चाहे भाजपा में रहे लेकिन हर एक पार्टी उनका सम्मान करती है। निश्चित तौर पे एक्चुअली होता है कि जब आप अपना दिल बड़ा करके चलते हैं और सबको ऑनर देके चलते हैं तो दुनिया आपका सम्मान करती है। और एक चीज़ होती है कि विनम्रता जिसके पास है उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो वो अजात शत्रु थे, उनका कोई भी अपना और कोई पराया नहीं, तो सबको अपना मान के, पूरे भारत को अपना मानकर चलते थे। पोखरण विस्फोट करके इस भारत को सशक्त करना कौन भूल सकता है। आज ऐसे प्रधानमंत्री को मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ, आज उनकी पुण्यतिथि है। लेकिन सबसे बड़ी बात, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों और उनकी माता गुजरी जी को इस 21 तारीख से 28 तारीख के मध्य शहीद कर दिया गया था। उनकी शहादत किसी रियासत, किसी जंग, उनकी कोई किसी गद्दी, किसी सत्ता के लिए नहीं थी। हिंदू धर्म की रक्षा हो जाए और सनातन संस्कृति बचे, उसके लिए पूरा परिवार 21 तारीख से 28 तारीख में शहीद किया गया था। आज ऐसे चूँकि शहीदी सप्ताह चल रहा है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे भी हम लोग धार्मिक आयोजन इसी उस पे चारों साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहे हैं। मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार ज्ञापित करता हूँ। और क्रिश्चियन समाज से आज मैं इन सब की मदद है, मैं इन सबसे विनती करता हूँ कि हम लोग क्रिश्चियन समाज ने इतनी सेवाएं इस देश को दी हैं, हम सब एक होके एक आदर्श समाज की स्थापना करें और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सब तक पहुंचाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी वर्ग विशेष के नहीं है, वो सबके हैं। सूर्य रोशनी देता, सबको देता है, तो उसको हम लोग बांधे ना, उसका प्रसार हो, प्रचार हो और हम लोग आदर्श समाज की स्थापना करें। यही मेरी आज की युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, युवाओं को तो मेरा संदेश है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, कि कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, हमें आगे सामना करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में और प्रत्येक क्षेत्र में जब वो शिक्षित होकर निकले तो एक लगना चाहिए कि एक भारतीय युवा निकला है। हमारी वे ऑफ वर्शिप डिफरेंट हो सकती है, हमारी मान्यताएं डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर भारत को मजबूत करना है तो यूथ को मजबूत होना पड़ेगा, महिलाओं को मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए मेरी विनती है कि हम अपना धर्म, अपना पंथ घर पे छोड़ के आएँ, हम बाहर निकले तो हम भारतीय हों, ये मेरी पहली अपील होगी। आपस में सद्भाव हो, भाईचारा हो, यही मेरी प्रार्थना है। विभिन्नताओं में एकता का संदेश देता है हमारा भारत। और बहुत खूबसूरत लाइन सर ने कही है और ये भी कहा कि शहीदी दिवस है, वहीं क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है। इसके साथ हम पास्टर जयकरण जी से भी पूछेंगे, सर आज आपके प्रांगण में बहुत सारा सेलिब्रेशन है, साथ साथ जहाँ शहीदी दिवस पर सर आए हुए हैं, वहीं हम ये भी कहेंगे क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत बड़ा यीशु जी का जन्मदिन भी है और अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रिय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। क्या किस तरह देखते हैं? सबसे जी देखिए, मेरे देखने के दो व्यूज़ हैं, एक चर्च का पास्टर होने के नाते और एक भारत देश के नागरिक होने के नाते। तो भारत देश के नागरिक होने के नाते मुझे गर्व है कि हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो कि हमारे भारत के लौह पुरुष कह लीजिए उन्हें, और जिन्होंने अपनी अजीम विशाल धाराओं को उन्होंने रखा और जिससे कि आज हम सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ उनके कार्यों के लिए और उनके जो उन्होंने इस देश के लिए किए। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है, एक भारत का नागरिक होने के नाते, दूसरा चर्च का पासबान होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के लिए मैं आनंदित हूँ। और यही प्रचार मैंने किया आज भी कि हम प्रभु यीशु मसीह को, अपने आप को पवित्र, जीवता और उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। शहीदी दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? शहीदी दिवस में ये कहना चाहूँगा कि मैं सलाम करता हूँ ऐसे शहीदों को जिन्होंने जो है अपने जान को इस देश के लिए दे दिया, कुर्बान हो गए। मेरा नमन है उनको कि श्री गोविंद जी के उनके जो बच्चे थे, उनको उन्होंने अपने आप को शहीद किया, उनको मार दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सच्चे वीर हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुतियों को दिया और मेरा और मेरे चर्च की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन है।
वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च के बिशप साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं ये प्रभु यीशु का जन्म उत्सव के साथ उनके प्रांगण में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जहां अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ और वहीं पर शहीद दिवस भी मनाया गया। सर, किस तरह से देखते हैं आज का दिन और क्या कहना चाहेंगे प्रभु यीशु के जन्मदिन पर? देखिए, आज का दिन जो है वो मेरे जीवन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईसाइयों के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन मेरे जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे और साथ ही साथ मेरे आइडल अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज ही जन्म हुआ था और साथ ही साथ मेरी माता जी, स्वर्गीय माता जी आबी सिंह, उनका भी आज ही जन्मदिन पड़ता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत महत्व रखता है आज का दिन। अच्छा सर, आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया, साथ में बहुत तैयारियां हुई, बहुत मेहमान आए आपके प्रांगण में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं हमारे देश में कोई भी पर्व हो, कोई भी धर्म की चीज़ हो, कोई भी खुशी हो, सब एक साथ मनाते हैं। आज चर्च में बहुत कुछ सेलिब्रेट हुआ है, किस तरह देखते हैं? मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे बीच में हिंदू भाई भी थे, सिख भाई भी थे और एक दो मुसलमान भाई भी थे, जिन्होंने साथ मिल के खुशी को मनाया है। और ये एक भारत की एक परंपरा है, ये हिस्ट्री है कि हम सब मिल के एक साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चंद फिरके लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम लोग एक साथ हो पाए। तो ये हमारे आपके हाथ में है कि एक दूसरे को भाई और बहन समझें और एक दूसरे के दुख मुसीबत में खड़े हों। और साथ ही साथ जैसे कि आज ये बर्थडे मनाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाया जा रहा है, मनाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, मनाइए, लेकिन मना के फिर आदमी भूल जाता है। मेन चीज़ है कि उनकी बताई हुई शिक्षाओं में से एक शिक्षा आप हर साल आप एक्सेप्ट कर लें, उसके ऊपर चलना शुरू कर दें अगले साल तक। अगले साल एक दूसरी ले लीजिए जो उन्होंने शिक्षा दी है। इसी तरह आप करते रहेंगे तो एक दिन खुद आप संतों की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरा आना जो था वो जो पापी थे उनके लिए आया था, वो धर्मी के लिए नहीं आया था। तो पापियों के लिए वो आया, तो पापी का उनका आना स्वार्थ तब होगा जब वो पापी जो है उस पाप से मुक्ति पाएँ, उस पाप से मुक्ति पाएँ और प्रभु के बताए हुए रास्तों पर चलें। यही परमेश्वर चाहता है और वो हमसे कुछ नहीं चाहता है, ना वो पैसा चाहता है, ना धन दौलत ज़मीन जायदाद कुछ नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि दी हुई तो उसी की है, उसी की दी हुई चीज़ को हम वापस नहीं कर सकते। हाँ, जो हमारा मन है, जो हमारे चाल चलन है, इसको हम दे सकते हैं उसको। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा प्रभु यीशु मसीह के लिए, ईसा मसीह के लिए, कि हम अपने जीवन के कुछ नई चीज़ हम उसको दे रहे हैं, हम उसकी बताई हुई शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में अमल ला रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पूछना है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आपकी बातों से लगा, कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी देश की संस्कृति हम क्यों मना रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम लोग सभी को, जब हमें ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम ये नहीं सोचते कि हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, हमें चाहिए तो चाहिए। देखिए, ये दुनिया की रीत है कि जब अच्छा होता तो मेरा है, और जब ख़राब होता तो कहीं इसका था, ये उसका था, उसका था। बोलने वालों से ये पूछिए, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पर इस्कॉन टेम्पल खुले हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों वहाँ होली खेली जाती है? क्यों वहाँ दिवाली में सजावट होती है? अब वहाँ पर अंग्रेज़ों को मानना शुरू कर दें, वहाँ के अंग्रेज़, कि तुम लोग हिंदू कैसे हो गए, तुम लोग क्यों मना रहे हो, तो ये गलत है ना। ये तो खुशी की बात है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं दिवाली मनाता हूँ तो मैं खुद ऐसे तो नहीं मना पाता हूँ, लेकिन हाँ, ये बच्चों के लिए पटाखे लिए आता हूँ, बच्चे पटाखे जगाते हैं। होली में जो चीज़ एक्सेप्ट करने वाली है अच्छी चीज़, अब तो बड़ी गंदी होती है होली, रंग और कुछ कीचड़ और ये सब लगाते थे। तो होली मनाना है तो गुजिया बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, खाने पी के तब वैसे होली मना ली। वैसे आपकी जो खिचड़ी होती है उसमें खिचड़ी बनवा खाते हैं। वैसे जैसे हमारा बड़े दिन होता तो वह लोग अपने अपने घरों में, हमने कई ऐसे हिंदूज़ को देखा जिनको मालूम नहीं था। मैं केक बेक कराने गया था, उनको मालूम नहीं था केक कैसे बेक होता है, और दुकानदार ने खूब भर के सामान दे दिया उल्टा सीधा। फिर मैंने वहाँ पे उनको सेटल किया कि ऐसे नहीं, ऐसे केक बनता है, इतनी रेसिपी, इतना सामान एक्स्ट्रा ले आए हो। तो बड़े खुश हुए, उनका केक बना, उन्होंने खा के उस समय वहीं पे देखा तो कहने लगे, थैंक यू फादर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे गाइड किया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक हिंदू होके वो हमारे क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस तरह हमको भी
होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद, ये सब हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी संस्कृति है, सुंदर संस्कृति है ये। लेकिन मैंने बताया ना, कुछ फिरका परस्त लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए लड़वा देते हैं। तो प्रभाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ सद्भाव होना चाहिए। और बहुत सारे फेस्टिवल से भरा हुआ है भारत देश, जहाँ सब लोग बड़े प्यार से मनाते हैं। तो आप सभी को, हंगामा टाइम दर्शकों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी क्रिसमस। आपके सामने अपने सर को झुका देते हैं और दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, खासतौर से आज के दिन के लिए, जबकि हम प्रभु जी आज क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जब से आज से हजारों साल पहले ये मजूसी आपको ढूंढते हुए आए, आपको जन्नत करने के लिए आए, उन्हें देखिए आज मेरे और आपके और तमाम कलीसिया के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वो भाई बहन जो आपको जानते हैं और बहुत से हैं जो आपको नहीं भी जानते। मैं दुआ करता हूँ कि उनके लिए क्रिसमस के मायने यही हो कि हम अपने यीशु मसीह को ढूंढने आए हैं। हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप भारतवर्ष के लिए परमेश्वर हैं और आपने इस भारतवर्ष से बहुत प्रेम किया। और बाइबल पवित्र शास्त्र के अंदर भी आपने भारत देश का जिक्र किया है और आपने भारत की मिट्टी पर से प्रभु जी बहुत से अपने दासों को अपने लिए इस्तेमाल किया। आपने साधु सुंदर सिंह जी को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। आपने पंडित रमाबाई को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रभु जी मदर तेरेसा को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। आपने भाई करतार सिंह को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने भारत की मिट्टी पर से भी अपने संतों को चुना और आपने उनको ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी आशीष के लिए दुआ मांगते हैं कि ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए और हमारे समुदाय के लिए और बाकी विश्व भर के लिए भी एक आनंद का सुसमाचार हो, एक खुशी का सुसमाचार हो। ये पर्व हो, खुशियों का पर्व हो, जैसे कि हम सारे पर्वों को मनाते हैं। प्रभु जी, हम आपके जन्मदिन को भी मना रहे हैं और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना करें। आमीन। तो वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में जहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है प्रभु यीशु के जन्म का, वही हमने यहाँ आए हुए सभी से बात की। सर से भी जानते क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से, किस तरह से ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं सर? सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जैसा आप सभी को मालूम है, और इसके जन्म दिवस को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और जगह जगह पे चर्चेज़ में आज के दिन प्रार्थनाएं होती हैं, प्रेयर्स होते हैं और लोग इसको बहुत अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। इवन 24 तारीख की रात से ही लोगों का एंजॉयमेंट शुरू हो जाता है। और चूँकि मैं भारतीय मानवीय अधिकार से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस सिलसिले से भी मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ, क्रिसमस की शुभकामनाएं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़ के आएँ और परमेश्वर की नज़दीकी में अपने आप को व्यतीत करें। परमेश्वर आपको शांति दे। मैं मांगता हूँ कि आज कई सारी ऐसी हस्तियाँ हैं जिनके जन्मदिन जो हैं वो मनाए जाते हैं और जिनकी पुण्यतिथि पर भी हम इकट्ठा होते हैं। तो मैं बताना मांगता हूँ आपको, आज से हज़ारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और भारत की मिट्टी से, हमारे देश की मिट्टी में से उन्होंने कई लोगों को चुना अपनी सेवकाई के लिए। और ये बात सच है। उसमें से एक नाम मैं आपको बताना मांगता हूँ, साधु सुंदर सिंह जी का। यदि आप उनके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं जानते तो उनका बायोडाटा आपको लखनऊ पब्लिशिंग हाउस में मिलेगा, उनकी जीवनी मिलेगी, आप उसे पढ़िएगा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से उनको अपना दर्शन दिया। और उसके बाद वो नंगे पांव चलकर, उनकी किताब है लहू के पथ, कि नंगे पांव चलकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करी और पूरे भारत में और भारत के बाहर भी सुसमाचार का प्रचार किया। हमें गर्व है अपने देश पर और ऐसे संतों पर जिनको परमेश्वर ने चुना अपनी सेवकाई के लिए। दूसरे नंबर पर भाई करतार सिंह, जिनको परमेश्वर ने अपनी खिदमत के लिए चुना और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार पूरे देश भर में, पूरे भारत में किया। पंडित रमाबाई, जाकिर हुसैन साहब, इन सबको परमेश्वर ने अपने दर्शन के द्वारा लोगों से बातचीत करी और हमारे देश की मिट्टी में से चुना
कि वो एक अच्छे परमेश्वर के दास बन सकें और यीशु मसीह के बारे में एक प्रेम का संदेश, एक जीवन का संदेश, उद्धार का संदेश वो लोगों को देने वाले बन सके। बताना मांगता हूँ कि आज हमारे बीच में नहीं रहे हमारे ओजस्वी वक्ता भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज के दिन जन्मदिन होता है। और आज के दिन जो है उनके इस कार्यक्रम में कई जगह पर फंक्शंस ऑर्गेनाइज हैं जहां पर कई हस्तियां मौजूद हैं, लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे देश का एक बहुत ही कीमती हिस्सा है। तो मसीह होने के नाते, एक बिलीवर होने के नाते, एक सच्चा क्रिश्चियन होने के नाते हमने उनके लिए भी प्रार्थना करी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करी सवेरे इस चर्च में जब पास्टर सुरेश भी हमारे बीच में मौजूद थे। आज के दिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि आज के दिन जो है ज्ञानी जैल सिंह जी की भी पुण्यतिथि होती है, जो कि हमारे जो हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, सिख कम्युनिटी से थे, एक अच्छी सेवकाई करी। हम उनको भी अपने मसीह होने के नाते हम उनको शत नमन करते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके परिवार के, उनके लोगों के जीवन में अपनी अशांति और अपना प्रेम दें। साथ ही साथ बताना मांगता हूँ आपको कि आज जो है ये सप्ताह जो है ये शहीद दिवस का भी सप्ताह है हमारे सिख कम्युनिटी के लिए भी। और आज हमारे बीच में ऑनरेबल परमिंदर सिंह जी भी मौजूद हैं जो कि माइटी कमीशन के सदस्य हैं और मेरी उनसे एक दो दफ़ा मुलाकात हुई और ये बड़ी बात है कि मेरे इनविटेशन को सर ने एक्सेप्ट किया और वो हमारे बीच में आए, ये बहुत बड़ी बात है। और हम मसीह होने के नाते जो हमारा संदेश है भारत देश के लिए वो है यूनिटी, वो है लव, वो है इक्वालिटी, जिसकी बात अभी सर ने मुझसे करी। तो आइए हम जबकि बाहर जमा हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हमने बनाया, संदेश को सुना कि आज हम मसीह यीशु के लिए क्या तोहफे लेकर के आ सकते हैं। आज से हज़ारों साल पहले वो 3 मजूसी सोना, मुर और लोबान लेकर के यीशु मसीह के पास गए, लेकिन आज यीशु मसीह चाहते हैं मेरे और आपके जीवन से कि मैं और आप अपने जीवन को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया, हम भावता बलिदान चढ़ाएं और यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो आइए हम ये, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज अटल जी का भी बर्थडे है और लखनऊ महानगर का उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी ये दायित्व है कि जैसे मैं अपने रिलीजन को भी, अपने क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वैसे मैं अटल जी के भी जन्मदिन को मनाऊँ। और हम केक काट के बिशप जी के साथ केक को काटेंगे, उसके बाद केक कटेगा और ये केक जो है वो गरीबों में बांटा जाएगा आज के दिन। तो आइए मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिशप साहब से कि वो आ जाएँ और जब हम इस केक को काटते हैं तो मेहरबानी से हम सब तालियां बजाएंगे। देखिए, मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। वैसे तो हर रोज़ कोई ना कोई मरता है, हर तारीख में कोई ना कोई मरता है, तो हर तारीख में नए नए लोग पैदा होते हैं, नए नए बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ज़रूरी है उन लोगों को हर साल याद करना जिन्होंने हमारे जीवन में, हमारे देश में अच्छे काम किए हैं, जिसमें यदि हम एक पुस्तक निकले, हम निकालने के लिए पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर बलाम जो है एक प्रेडिक्शन कर रहा है। बलाम जो प्रॉफिट है बाइबल के अंदर, वो एक प्रेडिक्शन कर रहा है और वो प्रेडिक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। गिनती यानी कि नंबर्स उसका 24 बाब और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, जरा इसे पढ़िएगा एक बार। गिनती की पुस्तक उसका 24, मैं उनको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, हाँ, परंतु समीप होकर नहीं, परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा, वही तारा जिसको देख करके मजूसी फॉलो कर रहे थे, क्योंकि ये प्रोफेसी लिखी हुई थी, ये भविष्यवाणी लिखी हुई थी और शायद इन जोशुआ ने वो भविष्यवाणी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, इसीलिए वो समझ गए कि पूर्व में एक तारा निकला है
जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा हुआ है। जी हाँ। और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, और इस्राएल में से एक राजदंड निकलेगा जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। गिरा देगा। हालेलुया। वो तारे को देख करके वो मजूसी फॉलो करते हुए यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को दंडवत किया और लिखा है हम उसे प्रणाम करने आए। आज का मेरा विषय ये कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास क्या लेकर के आए? ये केक लेकर के आए। ये केक तो भी कटेगा और बढ़ जाएगा। हम यीशु मसीह के लिए क्या लेकर के आए? हम क्यों मना रहे हैं क्रिसमस? क्योंकि मैं और आप उसे दंडवत करने आए हैं, मैं और आप उसे प्रणाम करने आए हैं, मैं और आप उसकी इबादत करने आए हैं, मैं और आप उसको वर्शिप करने आए हैं। और सबसे